call is deeply regretted. कृपया ध्यान दीजिए, रेलवे एनटीपीसी के लिए उत्कर्ष क्लासेस चलाने जा रहा है गौरव एक्सप्रेस बैच। हो चुका आगाज, झंड का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। गौरव एक्सप्रेस बैच जो मैंने आपसे कहा था कि एक एमसीक्यू बैच आपके लिए रहने वाला, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, मतलब उसकी सारी क्लासेस यूट्यूब के ऊपर ही होने वाली है। इस बैच में मैं वही प्रयास करूंगा कि जो भी एनटीपीसी के जो बच्चे हमारे तैयारी कर रहे हैं उनके जो टॉपिक्स, महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, वो मैं यहाँ पर कवर कर लूँ, ऐसा प्रयास यहाँ पर करने वाला हूँ। ठीक है, 45 दिन में आपको फ्री यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा। 25 क्लास उसमें होने वाली है आपकी 45 दिन के अंदर। 5 आपके टेस्ट होने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। आपको पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे आपको, क्वेश्चन बाईलैंग्वेज होंगे, हिंदी इंग्लिश मीडियम के अंदर होंगे, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला। मत हो मायूस, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाले भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन सकते हैं। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। तो गौरव एक्सप्रेस बैच के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। पहला एपिसोड हमारा कल हुआ था जिसमें हमने यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज है उसके बड़े महत्वपूर्ण सवाल मैंने आपको पढ़ाए थे। ठीक है, आज उसकी दूसरी क्लास आपके लिए होने वाली है। सारे के सारे सवाल वही हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर जो है वो आपसे पूछे गए हैं, वही सवाल यहाँ पर रहने वाले हैं। वही टॉप 25 सवाल रहेंगे आपके सामने और वही हमारी 45 मिनट की क्लास आपकी रहने वाली है। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो आपके गौरव एक्सप्रेस बैच है ये आपके टॉपिक्स को मजबूत करने में, उनकी तैयारी को सही दिशा देने में निर्णायक भूमिका अदा करने वाला है। बिल्कुल मनीष, सौरभ, सुंदर, प्रकाश, अविनाश, संजीत, देवोजीत, सुमित, सभी का स्वागत है। आराम से सवाल को देखना है, उसका आंसर देना है। कोई नई बात आपको सीखने को लगती है तो उसको अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। गौरव एक्सप्रेस बैच आज की जो क्लास रहने वाली है उसमें हम जो है क्लासिकल डांस और उसके जो महत्वपूर्ण एक्सपोनेंट हैं, जो महत्वपूर्ण आपके कलाकार हैं, उनकी बात करने वाले हैं। तो शास्त्रीय नृत्य और उसके महत्वपूर्ण कलाकारों की बात हम करेंगे। ठीक है, चलिएगा। तो क्लासिकल डांस जो है इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। लिखना, पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली पहली भारतीय भरतनाट्यम नर्तकी का दोस्तों नाम क्या है। ठीक है, सवाल आपसे पूछा गया है कि इसमें से किस आपके भरतनाट्यम की नर्तकी को पद्म विभूषण जो है पहली बार मिला था। सवाल ये पूछा गया है ना। हेमा मालिनी को मिला था, यामिनी कृष्णमूर्ति को मिला था, वैजयंती माला को मिला था और सोनल मानसिंह को मिला था। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए पहली बात दोस्तों आपके यहाँ पर दोस्तों एक नाम लिखा हुआ है, वो कौन सा है, और वो है सोनल मानसिंह। ठीक है, देखिए सोनल मानसिंह पूछूं आपसे। पहली बात दोस्तों, सोनल मानसिंह जो है इनका संबंध किस किस दोस्तों डांस से आपके, तो सोनल मानसिंह जो है इनका संबंध दोस्तों आपके 2 डांस है। एक दोस्तों कौन सा डांस हो गया है, एक तो जो सवाल में लिखा हुआ है भरतनाट्यम डांस हो गया दोस्तों, और एक इसके अलावा सोनल मानसिंह जो है जो ओडिसी डांस है इसकी भी फेमस कलाकार है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भरतनाट्यम प्लस आपके कौन, प्लस आपके ओडिसी डांस की फेमस कलाकार कौन है, सोनम मानसिंह है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सवाल को आराम से सुना करो। सवाल पूछ रहा है कि सबसे पहले किसको दोस्तों मिला है, यामिनी कृष्णमूर्ति जी को आपके अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले 16 के अंदर मिला है। ठीक है, उनसे पहले सोनल मानसिंह जो है ना, उन्हें आपके 2003 में दोस्तों ये अवार्ड मिल चुका है। लिखना, इन्हें दोस्तों आपके इन्हें 2003 में
सोनल मानसिंह को आपके जो पद्म विभूषण है, जो भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है, यह प्राप्त हो चुका, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2003 में सोनल मानसिंह को जो पद्म विभूषण है वो मिल चुका है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके अगर पूछूं आपसे सोनल मानसिंह के बारे में, आपको ये दो बातें ध्यान रखनी है। वहीं दोस्तों अगर आपसे सवाल पूछे, आपसे यामिनी कृष्णमूर्ति पूछूं आपसे, अरे याद करो बेटा, यामिनी कृष्णमूर्ति दोस्तों आपके, इनका संबंध किस दूसरा आंसर, इनका दोस्तों संबंध दोस्तों आपके एक आपके भरतनाट्यम डांस है, और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों आपके एक कुचिपुड़ी डांस जो है संबंधित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी, यामिनी कृष्णमूर्ति, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों अगला पॉइंट आपसे सवाल पूछे यहाँ पर कि यामिनी कृष्णमूर्ति दोस्तों कुछ दिनों पहले क्या हुआ है, इनका निधन हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों पॉइंट आपके, इन्हें 2016 के अंदर भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड पद्म विभूषण जो है यह दिया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2016 के अंदर इनको भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड पद्म विभूषण जो है वो दोस्तों दिया गया, ठीक है। वहीं अगर सवाल दोस्तों पूछूं आपसे, यामिनी कृष्णमूर्ति पूछा आपसे, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम सो आपके ए पैशन ऑफ डांस जो है, ए पैशन ऑफ डांस, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ए पैशन ऑफ डांस, इनकी ऑटोबायोग्राफी आपको ध्यान रखनी है, ये सवाल आपके सामने बन सकता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कौन सा है, वैजयंती माला, ठीक है। इनको दोस्तों इसी साल आपके दोस्तों 2024 के अंदर ये वैजयंती माला और आपके पद्मा सुब्रमण्यम जी को 2024 के अंदर ये सेकंड हाईएस्ट अवार्ड जो है यह प्राप्त हुआ था, मतलब कि जो पद्म विभूषण है यह प्राप्त हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वैजयंती माला और पद्मा सुब्रमण्यम जो है इन्हें 2024 के अंदर सेकंड हाईएस्ट अवार्ड पद्म विभूषण जो है यह प्राप्त हुआ है दोस्तों। और अगर पूछूं आपसे संबंध किस डांस से है, तो संबंध जो है भरतनाट्यम डांस से, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संबंध किससे, भरतनाट्यम डांस से, आपको ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी सोनल मानसिंह जो है, आप निश्चित मान के चलना, मैं जितने भी आपको नाम लिखवा रहा हूँ, जितने भी आपको अवार्ड लिखवा रहा हूँ, जो भी बातें आपको लिखवा रहा हूँ, निश्चित आपके एग्जाम में सवाल यहाँ से बनेगा, क्योंकि ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इस सवाल में हमने दोस्तों बात की, सोनल मानसिंह के बारे में बात करी, और जिसमें मैंने कहा आपसे कि सोनल मानसिंह दोस्तों आपके यह दो डांस है, भरतनाट्यम प्लस ओडिसी डांस है, 2003 में इनको सेकंड हाईएस्ट अवार्ड मिला, ठीक है। हमने वैजयंती माला की बात करी, 2024 में इनको पद्म विभूषण मिल गया, और भरतनाट्यम डांस की आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों मैंने यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करी आपसे, भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी डांस है, और 2016 के अंदर इनको पद्म विभूषण मिला। ए पैशन ऑफ डांस जो है वो इनकी ऑटोबायोग्राफी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मणिपुरी क्लासिकल डांस में प्राय भगवान के कथा प्रसंगों का दोस्तों चित्रण होता है, ठीक है। देखो हमारे पास दोस्तों वर्तमान में 8 क्लासिकल डांस हैं, और दोस्तों उसमें एक क्लासिकल दोस्तों डांस कौन सा, आपके उत्तर पूर्वी दोस्तों राज्य का क्लासिकल दोस्तों डांस कौन सा है, मणिपुरी डांस जो है ये क्लासिकल डांस है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला पॉइंट दोस्तों आपके, मणिपुरी डांस पूछूं आपसे, ये दोस्तों आपके किस पे दोस्तों आधारित था, आपके मणिपुरी दोस्तों डांस आपके सो राधा श्री कृष्ण जो है इनके ऊपर आधारित है, मतलब कि दोस्तों आपके राधा और श्री कृष्ण को आपके ऊपर आधारित है, मतलब दोस्तों आपकी जो रासलीला है उस पर डिपेंड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब कि साथियों सो रासलीला जो है उस पर डिपेंड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राधा और श्री कृष्ण दोस्तों इनके ऊपर डिपेंड है, और दोस्तों यहाँ पर सामूहिक रूप से अगर ये डांस होता है तो उसको बोलते हैं संकीर्तन, दोस्तों क्या बोलते हैं, अगर दोस्तों अगर सामूहिक रूप से डांस होता है तो इसे संकीर्तन कहते हैं, यह भी आपको छापना है। और जो कि दोस्तों यूनेस्को की जो अमूर्त धरोहर सूची है इसमें शामिल है, कल भी मैंने आपसे कहा था, ठीक है। तो मणिपुर का संकीर्तन यूनेस्को की जो इंटेंजिबल साइट है उसमें शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर सामूहिक रूप से मणिपुरी डांस होता है तो संकीर्तन कहते हैं, ठीक है। मणिपुरी दोस्तों डांस की एक फेमस चीज क्या है दोस्तों, एक अनिवार्य चीज क्या है, वो है आपके पुंग, चोलम या फिर ढोल जो है वो दोस्तों अनिवार्य है। लेकिन दोस्तों मणिपुरी डांस पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों पुंग, चोलम या फिर दोस्तों आपके ढोल जो है सो
पुंग चोलम या ढोल जो है वो अनिवार्य होता है इस डांस में, कंपलसरी होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, मणिपुरी डांस के फेमस कलाकार दोस्तों कौन है आपके? एक चार दोस्तों बहनें आपके झाबेरी दोस्तों आपके रंजना दर्शना, जो बहनें आपके झाबेरी दोस्तों बहन जो है ये फेमस कलाकार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो झाबेरी बहन फेमस दोस्तों कलाकार है। इसके अलावा गुरु बिपिन सिंह पूछूं आपसे, गुरु बिपिन सिंह जो है यह भी फेमस कलाकार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो झाबेरी बहन और गुरु बिपिन सिंह जो है ये फेमस कलाकार है। पुंग चोलम या ढोल दोस्तों अनिवार्य है, सामूहिक रूप से संकीर्तन कहते हैं इसको। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जो है उनसे संबंधित रासलीला जो है वो यहाँ पर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, भगवान श्री कृष्ण जो है ठीक आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक दोस्तों आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है दोस्तों ना? शोभना नारायण पूछूं आपसे, इनका संबंध दोस्तों किस डांस से है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, ठीक है। यह चारों दोस्तों भारत के क्लासिकल डांस से, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला दोस्तों क्लासिकल डांस आपके, अच्छा भरतनाट्यम डांस पूछूं आपसे कहाँ का दोस्तों आपके? यह तमिलनाडु जो है यहाँ का क्लासिकल डांस साथियों, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तमिलनाडु का क्लासिकल डांस कौन सा है? भरतनाट्यम दोस्तों ना। कुचिपुड़ी पूछूं आपसे, ये कहाँ का दोस्तों आपके? यह आपके आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा कथक दोस्तों कहाँ का दोस्तों आपके? कथक दोस्तों उत्तरी भारत, आपके सो उत्तरी भारत जो है राजस्थान, उत्तर प्रदेश जो है यहाँ कथक, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सो वहीं कथकली पूछूं आपसे, ये कहाँ दोस्तों आपके? यह जो केरल है यहाँ क्लासिकल डांस है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल आपसे पूछ रहा है शोभना नारायण, पूछूं आपसे इनका संबंध दोस्तों किस डांस से है? सवाल आपके सामने है, ठीक है। पहली बात दोस्तों, इनका संबंध किस डांस है? कथक डांस से, आपको ध्यान रखना है। शोभना नारायण कथक डांस, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों कथक डांस पूछूं आपसे, उत्तर दोस्तों भारत में होता है। अगर पूछे आपसे इसके फेमस दोस्तों घराने कौन सा, सो लखनऊ दोस्तों आपके, लखनऊ घराना दोस्तों आपके। इसके अलावा बनारस घराना और जयपुर घराना जो है ये इसके फेमस घराने, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लखनऊ, बनारस, जयपुर, ये तीन इसके बड़े फेमस घराने, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके फेमस कलाकार कौन कौन है? पंडित बिरजू महाराज दोस्तों, कालका, बिंदा दीन, ये दोनों नाम आपको ध्यान रखना है। और सितारा देवी का नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिए दोस्तों आपके पंडित बिरजू महाराज, इनका नाम आगे भी आने वाला है। पंडित बिरजू महाराज जिन्हें भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड मिला था। अच्छा कौन से वर्ष में इनको भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड मिला है, ये आप मुझे सूचना दोगे, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके कालका बिंदा दिन सो ना, इस आपके जो इस आपके डांस को पुनर्जीवित करने वाले कौन थे? कालका बिंदा दिन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके सितारा देवी पूछा आपसे, इनका संबंध भी किससे है? इनका संबंध भी आपके किससे? कथक डांस से, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लच्छू महाराज, अच्छन महाराज दोस्तों आपके, ईश्वरी प्रसाद दोस्तों आपके, ईश्वरी प्रसाद आपके सो ईश्वरी प्रसाद ना, ईश्वरी प्रसाद, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज आपके। ईश्वरी प्रसाद दोस्तों अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल जो एग्जाम हुआ था 2024 से, उसमें ये सवाल दिया गया था, ईश्वरी प्रसाद वाला सवाल उसमें आया दोस्तों ना। लिखिएगा कथक डांस, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिए 1986 दोस्तों ना, पंडित बिरजू महाराज को कब आपके पद्म विभूषण मिला है? 1986 के अंदर मिला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, और हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग जो है, कथकली भारतीय नृत्य नाटक का एक रूप है जिसका दोस्तों आरंभ भारतीय राज्य में हुआ है, ठीक है। कथकली डांस की शुरुआत कहां पर हुई है? यह सवाल दोस्तों 2 बार आपके एग्जाम में पूछा गया है ना। बिहार से हुई है, ओडिशा से हुई है, केरल या फिर कर्नाटक जो है कहां से हुई है, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर आपसे सवाल पूछे यहाँ पर कि भाई साहब दोस्तों पहली बार दोस्तों आपके कथकली डांस पूछूं आपसे, इसकी शुरुआत दोस्तों कहां से होती है आपके? ये दोस्तों आपके केरल से, केरल जो है आपके सो केरल जो है यहाँ का क्लासिकल डांस है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो केरल राज्य का क्लासिकल डांस 2 हैं, एक कथकली डांस और एक मोहिनी अट्टम है, उसकी भी दोस्तों बात हम लोग करेंगे, ठीक है। एक दोस्तों मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम और कथकली डांस जो है ये 2 बड़े फेमस डांस किसके हैं? 2 क्लासिकल डांस केरल राज्य के, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहली बात दोस्तों कथकली डांस पूछूं आपसे, इसमें दोस्तों आंखों और बोहों दोस्तों ना, आंखों दोस्तों, आंखों और बोहों दोस्तों आपके, ये दोस्तों
दोस्तों मेरी दोस्तों भौहें दिख रही है दोस्तों आपको, ये दोस्तों भौहें दोस्तों इसमें हिलती हैं दोस्तों आपके आंखों और दोस्तों भौहों का संचालन जो है ये इसमें बड़ा दोस्तों महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, आंखों से आंखों में डाल के, ठीक है। लिखिए दोस्तों, कभी सवाल पूछे आपसे कि आंखों और भौहों का संचालन कहाँ दोस्तों आपके सबसे महत्वपूर्ण होता है, ये आपके संचालन जो है इसका सबसे महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना। दोस्तों आईब्रो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण आपके, इनका संचालन जो है सबसे महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा अगला पॉइंट दोस्तों, इसके फेमस कलाकार कौन दोस्तों आपके, रीता गांगुली, वी नारायण आपके मेनन और गुरु गोपीनाथ। दोस्तों रीना सो रीता गांगुली साहब के रीता गांगुली। इसके बाद दोस्तों लिखिए आपके, इसके बाद लिखिए गुरु दोस्तों आपके कृष्ण कोहरी गोपीनाथ, इनको बोलते हैं गुरु गोपीनाथ दोस्तों, क्या बोलते हैं, गुरु गोपीनाथ बोलते हैं। और एक वी नारायण मेनन जो है यह संबंधित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपके इस डांस संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों इसमें दोस्तों आपके हाँ दोस्तों चेहरे के दोस्तों ऊपर आपके चेहरों के ऊपर लाल दोस्तों काला और आपके लाल काला और हरा रंग जो है वो चेहरे के ऊपर लगाते हैं, फिर डांस करते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों डांस कौन सा है, अगला डांस है आपके मोहिनी अट्टम डांस, ठीक है। मतलब कि दोस्तों आपके मोहिनी रूप धारण करके जो डांस होता है उसे बोलते हैं मोहिनी अट्टम डांस, ठीक है। अच्छा कहाँ का दोस्तों, केरल जो राज्य आपके यहाँ का डांस है। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपके भगवान विष्णु का भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर जो है इसको भस्म किया था, इसलिए दोस्तों नाम क्या है इसका, इसलिए इसका नाम मोहिनी अट्टम, ठीक है। साउथ इंडिया के अंदर अट्टम और नाट्यम वर्ड किसके लिए, डांस के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर को भस्म किया था, इसलिए इसका नाम मोहिनी अट्टम है। केरल राज्य का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों इसकी करने वाली कलाकार आपके कल्याणी अम्मा दोस्तों कणक रेले जो है ये इसकी फेमस कलाकार, ठीक है। दोस्तों लिखिए दोस्तों आपके कल्याणी अम्मा दोस्तों आपके, देखिए कल्याणी अम्मा। इसके बाद दोस्तों आपके कणक रेले, ये सवाल खूब आता है एग्जाम में, कणक रेले दोस्तों आपके भारती शिवाजी जो है वो इसकी फेमस कलाकार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारती शिवाजी, कणक रेले, कल्याणी अम्मा वो फेमस कलाकार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिए हमारा आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया है, केरल आपका ठीक आंसर, ध्यान रखना है ना। आगे देखिए, पंडित बिरजू महाराज ने फिल्म बाजीराव मस्तानी में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के गीत के नृत्य का निर्देशन दोस्तों किया था, वे भारतीय नृत्य के रूप में किस दोस्तों रूप में विख्यात है ना, दीवानी मैं दीवानी हो गई, वही दोस्तों है ना, वही आपके बाजीराव मस्तानी। और अगर सवाल पूछे आपसे पंडित बिरजू महाराज, ठीक है, सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछ रहा है कि पंडित बिरजू महाराज जो है इनका संबंध किस डांस से है, सवाल दोस्तों आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। देखो पंडित दोस्तों बिरजू महाराज जो है इनका संबंध पूछूं आपसे, वो दोस्तों किस डांस आपसे, कथक डांस से संबंधित है पंडित बिरजू महाराज दोस्तों आपके। और लखनऊ दोस्तों घराना जो है इससे संबंधित है पंडित बिरजू महाराज, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन्हें दोस्तों 1986 के अंदर भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड जो है यह प्राप्त हो गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन्हें आपके 1986 के अंदर भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड प्राप्त हुआ था, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एक डांस और आपके, उसकी भी बात दोस्तों यहीं पर कर लेते हैं दोस्तों आपके, और वह डांस कौन सा है, कुचिपुड़ी डांस, ठीक है। अगर कभी सवाल पूछे आपसे कुचिपुड़ी डांस पूछूं आपसे, कहाँ का क्लासिकल दोस्तों डांस है आपके, ये जो आंध्र प्रदेश हमारा राज्य है यहाँ का क्लासिकल डांस कौन सा है, कुचिपुड़ी डांस, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों, अगर आपसे सवाल पूछे कि भाई इस डांस के फेमस दोस्तों कलाकार कौन है, इसी को दोस्तों आपके मटका दोस्तों नृत्य बोलते हैं, इसी को साथियों थाल नृत्य दोस्तों बोलते हैं। तो मटका नृत्य, थाल नृत्य इसी को बोलते हैं, ठीक है। अच्छा इसके फेमस कलाकार कौन सा आपके, इसके फेमस कलाकार पूछूं आपसे वो कौन दोस्तों, यामिनी कृष्णमूर्ति, याद करो यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम प्लस दोस्तों आपके कुचिपुड़ी की फेमस कलाकार थी। और दोस्तों इसके दोस्तों अलावा दोस्तों आपके राधा रेड्डी पूछूं आपसे, रेड्डी वाले सारे सो यहीं पर है ना, रेड्डी वाले यहीं पर मिलेंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कुचिपुड़ी के बारे में 3 बातें नोट करना, आंध्र प्रदेश के अंदर मटका या थाल नृत्य बोलते हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति और कौन सा है, राधा रेड्डी, आपको ध्यान रखना कुचिपुड़ी डांस के अंदर, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है।
हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 जो है कथक दोस्तों डांस हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? ठीक है, क्लासिकल डांस लिखे हुए हैं, उनके दोस्तों राज्य यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, देखो भरतनाट्यम पूछूं आपसे, ये कहाँ का दोस्तों आपके, यह साथियों दोस्तों कहाँ का आपके, यह दोस्तों आपके जो है वो तमिलनाडु से, कहाँ से? तमिलनाडु दोस्तों। यहाँ का कौन सा आपके तमिलनाडु का फेमस क्लासिकल डांस कौन सा है? भरतनाट्यम डांस है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी को दोस्तों आपके सादिरट्टम दोस्तों आपके, इसी को हम आपके सादिरट्टम डांस भी कहते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी को दोस्तों आपके दासी अट्टम डांस भी कहते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह सवाल पूछे गए सवाल है, सादिरट्टम डांस किसे कहते हैं या फिर दासी अट्टम डांस किसे कहते हैं? ये भरतनाट्यम को ही कहते हैं। और तमिलनाडु का फेमस डांस कौन सा है? ये आपके भरतनाट्यम। ठीक है, अब कुचिपुड़ी पूछूं आपसे, ये कहाँ का दोस्तों आपके, ये दोस्तों आपके कुचिपुड़ी पूछा आपसे, ये दोस्तों आंध्र प्रदेश का डांस है। अभी मैंने आपसे कहा था कुचिपुड़ी कुचेल ग्राम आंध्र प्रदेश में शुरू दोस्तों होता है। ठीक है, कथकली पूछूं आपसे, केरल दोस्तों ठीक था ना, कथकली पूछा आपसे, केरल आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ठीक हो गया, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, और वही दोस्तों कथक पूछूं आपसे, तमिलनाडु दोस्तों आपके, यह दोस्तों आपके उत्तरी दोस्तों भारत जो है नॉर्थ इंडिया जो है इसका डांस है, उत्तर प्रदेश राजस्थान ठीक आंसर होगा कथक डांस के अंदर। ठीक है, अगर सवाल पूछे आपसे कि भाई साहब हमारे पास दोस्तों कुल कितने क्लासिकल डांस आपके, हमारे पास दोस्तों 8 क्लासिकल डांस हैं, और इसमें सबसे नवीनतम क्लासिकल डांस पूछे आपसे, वो कौन दोस्तों आपके, सबसे नवीनतम लेटेस्ट क्लासिकल डांस कौन सा है? सत्रिया दोस्तों डांस जो है सबसे नवीनतम क्लासिकल डांस है, जो कि दोस्तों असम राज्य जो है यहाँ का डांस है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसको शुरुआत करने वाले कौन थे? श्रीमंत शंकर देव जो है इस डांस की शुरुआत करने वाले थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, श्रीमंत शंकर देव जो है यह इस डांस की शुरुआत करने वाले। ठीक है, कभी सवाल अगर आपसे ये पूछ ले दोस्तों कि दोस्तों भारत के संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में कुल दोस्तों कितने क्लासिकल डांस हैं, तो दोस्तों आपका आंसर होगा आपके 9 दोस्तों ना, आपका आंसर 9 होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अनुसार पूछूं आपसे तो भारत के कितने क्लासिकल डांस है? 9 क्लासिकल डांस है, आपको ध्यान रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर दोस्तों आपके, इसमें दोस्तों आपके 6 दोस्तों डांस जो है, 6 डांस जो है इसको भी क्लासिकल डांस माना है। आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित दोस्तों है? ठीक है, मोहिनीअट्टम दोस्तों इनमें से कौन सी शैली से संबंधित है? संपदम शैली, लास्य शैली, त्रिभंग शैली और चौक शैली। ठीक है, दो दोस्तों बड़ी महत्वपूर्ण शैली दोस्तों आपकी लास्य शैली और दोस्तों आपकी कौन सी है? त्रिभंग शैली जो है यह एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये दोनों ही शैली। ठीक है, पहली बात दोस्तों मोहिनीअट्टम याद करो, मैंने अभी आपसे कहा कि भाई ये कहाँ का दोस्तों आपके केरल जो है यहाँ क्लासिकल डांस है, मैंने आपसे कहा। ठीक है, वहीं दोस्तों मैंने आपसे कहा कि भगवान दोस्तों विष्णु जो है भगवान विष्णु इनका दोस्तों मोहिनी दोस्तों अवतार आपके, इनका दोस्तों मोहिनी अवतार जो है इसमें ये डांस होता है, मैंने आपसे कहा। ठीक है, मतलब दोस्तों आपके मोहिनीअट्टम डांस को करने वाले कौन दोस्तों आपके, इस डांस को करने वाले दोस्तों केवल दोस्तों महिलाएं जो है इस डांस को करती हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, केवल महिलाएं इस डांस को करती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, केवल दोस्तों महिलाएं इस डांस को करती हैं, और जहां पर दोस्तों मोहिनी दोस्तों वर्ड का अर्थ होता है सुंदर महिला। ठीक है, जहां दोस्तों आपके मोहिनी वर्ड पूछूं आपसे, इसका दोस्तों अर्थ क्या है? इसका दोस्तों अर्थ होता है सुंदर महिला जो है, ये इसका अर्थ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मोहिनी वर्ड दोस्तों अर्थ क्या? सुंदर महिला इसका अर्थ है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट दोस्तों यहाँ पर ये पूछ सकता है कि आपसे इसको शुरुआत करने वाले कौन थे? भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार जो है इसके द्वारा शुरू करा, शायद इसलिए इसका नाम जो है दोस्तों मोहिनीअट्टम इसका नाम रखा है। ठीक है, सुंदर महिलाएं करती हैं, मतलब कि दोस्तों इसमें लास्य रूप दोस्तों ना, मतलब कि दोस्तों इसमें लास्य रूप होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर। ठीक है, सुंदर में दोस्तों महिलाएं करती हैं, मतलब कि दोस्तों इसमें सुंदरता दोस्तों आपके सुंदरता या फिर दोस्तों लास्यपन जो है वो दिखाई देता है इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक दोस्तों आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा इसको करने वाले दोस्तों फेमस कलाकार कौन सा आपके दोस्तों, इसको करने वाली फेमस कलाकार कौन सा आपके? कल्याणी अम्मा दोस्तों, कल्याणी अम्मा, या फिर दोस्तों आपके श्रीदेवी दोस्तों आपके, कल्याणी अम्मा श्रीदेवी दोस्तों आपके, भारती शिवाजी, या फिर दोस्तों आपके कणक रेले दोस्तों आपके,
कणक रेले छापना, कणक रेले, ठीक है, ये सब इसको करने वाली महिला दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों आपकी यहाँ पर श्वेत दोस्तों ना व्हाइट वस्त्र जो है, व्हाइट क्लॉथ पहन करके यह डांस होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। श्वेत वस्त्र या व्हाइट क्लॉथ पहन करके यह डांस होता है, ठीक है। कल्याणी कुट्टी दोस्तों ना, कल्याणी अम्मा या फिर इन्हीं को कल्याणी कुट्टी बोलते हैं ना, कल्याणी कुट्टी कहते हैं, एक ही दोस्तों बात है, कल्याणी अम्मा या कल्याणी कुट्टी जो है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने कहा आपसे त्रिभंग शैली दोस्तों अपने आप में और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है। त्रिभंग शैली पूछा आपसे किस डांस की दोस्तों आपके, अरे त्रिभंग शैली पूछूं आपसे साथियों, लिखिए दोस्तों आपके, यह ओडिसी दोस्तों डांस जो है, ओडिसी डांस की फेमस आपके शैली कौन सी है, त्रिभंग शैली। मतलब कि दोस्तों इसमें दोस्तों आपके शरीर आपको, इसमें दोस्तों शरीर जो है आपके सो यह यह आपके तीन ओर से मुड़ता है दोस्तों आपके, इसमें शरीर तीन ओर से मुड़ता है, इसलिए दोस्तों इसका नाम क्या है, त्रिभंग शैली इसका नाम है। और ये ओडिसी डांस की फेमस शैली है। यह सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किस दोस्तों वर्ष में होती है? यह सवाल दोस्तों अभी हाल ही में जो सीजीएल एग्जाम हुआ आपका 2024 वाला एग्जाम जो है, उसी में सवाल दोस्तों आता है। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान पूछूं आपसे, इसकी दोस्तों स्थापना कब होती है? 1964 में इसकी स्थापना होती है। और दोस्तों कहां पर इसकी स्थापना होती है? नई दिल्ली के अंदर इसकी स्थापना होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1964 में इसकी स्थापना होती है और नई दिल्ली के अंदर इसकी स्थापना होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो ठीक आंसर है। यह सवाल आपका इस साल ही 2024 में सीजीएल एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इनमें से कौन सा दोस्तों असम का पारंपरिक क्लासिकल दोस्तों डांस है, ठीक है। देखो असम का क्लासिकल डांस पूछूं आपसे, वो दोस्तों कौन सा आपके असम का क्लासिकल डांस पूछे आपसे, सत्रिय दोस्तों डांस जो है ये असम का क्लासिकल दोस्तों डांस है आपके। और भारत का लेटेस्ट डांस है, भारत का नवीनतम डांस है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत का लेटेस्ट क्लासिकल डांस या फिर आपके असम का क्लासिकल डांस कौन सा है? सत्रिय डांस, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा कब दोस्तों शामिल किया इसको दोस्तों संगीत नाटक अकादमी पूछूं आपसे, इसने सन 2000 ईस्वी में दोस्तों शामिल कर दिया है। संगीत नाटक अकादमी छापना इसने सन 2000 ईस्वी में इसको शामिल कर दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों, इसको आपके इसके प्रतिपादक पूछूं आपसे कौन सा? श्रीमन शंकर देव जो है, श्रीमन शंकर देव ये प्रतिपादक हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों दो और नाम आपकी खोपड़ी में सेट दोस्तों होने चाहिए, दो दोस्तों आपके और दोस्तों नाम के, अरे क्लासिकल दोस्तों देखो क्लासिकल डांस लिखा हुआ है ना, क्लासिकल डांस लिखा हुआ है, ठीक है, ढंग से पढ़ो, क्लासिकल डांस आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। आपसे दोस्तों दो सवाल पूछ सकता है, एक सवाल दोस्तों पूछ सकता है इंदिरा बोहरा का संबंध किस डांस है, और ये सवाल इस साल सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि इंदिरा बोहरा जो है इनका संबंध दोस्तों किस डांस है, ठीक है। या फिर दोस्तों सवाल आपसे ये पूछ सकता है गुरु जतिन गोस्वामी जो है इनका संबंध किस डांस है। लिखिए दोस्तों आपके, लिखिए गुरु जतिन गोस्वामी पूछे आपसे, गुरु जतिन गोस्वामी, या फिर दोस्तों आप सवाल पूछे आपसे इंदिरा बोहरा जो है इनका सवाल पूछे। यह सवाल दोस्तों इस बार आपके एग्जाम में यह सवाल पूछा गया सवाल है, इंदिरा बोहरा का संबंध किस आपके डांस से छापना, सत्रिय डांस, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंदिरा बोहरा और गुरु जतिन गोस्वामी ये दोनों नाम आपको छापना है। इंदिरा पीपी बोहरा दोस्तों पूरा नाम है, ये दोनों नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा श्रीमन शंकर देव जो है ये तो प्रतिपादक है, फाउंडर है, तो ये नाम तो आपको ध्यान रखना ही है दोस्तों ना। हमारा आंसर दोस्तों आपके क्षत्रिय, हमारा ठीक आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर, ठीक है। यहीं पर दोस्तों आपके कथक पूछूं आपसे, उत्तर प्रदेश राजस्थान दोस्तों आपके कथक डांस कहाँ का हो गया? उत्तर प्रदेश राजस्थान, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके छऊ डांस पूछूं आपसे, ये दोस्तों आपके तीन दोस्तों स्टेट में होता है, आपके पश्चिम बंगाल दोस्तों आपके पश्चिम बंगाल, झारखंड, और दोस्तों इसके अलावा पूछूं आपसे पश्चिम बंगाल, झारखंड दोस्तों आपके और ओडिशा जो है यहाँ पर होता है। अभी हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। छऊ डांस की अभी तीन शैलियों की बात होने वाली सो, तो पश्चिम बंगाल, झारखंड और दोस्तों ओडिशा आपके सो, इन तीन आपके तीन स्थानों पर तीन शैली दोस्तों आपके पुगलिया, सरायकेला और दोस्तों इसके अलावा मयूरभंज शैली जो है वो होती है, इसकी बात करेंगे, ठीक है। और बिहू डांस पूछूं आपसे, यह भी दोस्तों असम का जो डांस है आपके सो, तीन टाइप का डांस, तीन टाइप का डांस होता है। जब हम फोक डांस की बात दोस्तों कर रहे होंगे वहां पर दोस्तों हम आपके वहां पर भोगली बिहू दोस्तों आपके, कटी बिहू आपके, इनकी बात हम वहां पर करेंगे जब फोक डांस की बात करेंगे, ठीक है। अभी आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। देखो छऊ डांस वाला सवाल आ गया है। छऊ नृत्य जिसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा, मैंने अभी दोस्तों कहा ना आपसे, मैंने अभी तो कहा था आपसे कि छऊ नृत्य
जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, ठीक है, जब तक आपसे ये ना पूछ ले कि भाई संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में कुल कितने क्लासिकल डांस हैं, तब तक दोस्तों आपको आंसर 8 ही लिखना है। जिस दिन आपसे ये पूछ ले कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अनुसार भारत में कितने क्लासिकल डांस हो, वहां पर आपको 9 आंसर लिखना है, ठीक है, ध्यान रखना मेरी बात को ना। क्लासिकल नृत्य के रूप में पहचान दी गई है, पूर्वी भारत में प्रचलित है और इसके 3 अलग अलग रूप हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों इसका रूप नहीं है, सवाल आपसे ये पूछा है, ठीक है। झारखंड का सरायकेला डांस, ठीक है, छत्तीसगढ़ का मरवाही डांस, ठीक है, पश्चिम बंगाल का पुरलिया डांस, ठीक है, और ओडिशा का मयूरभंज डांस। मैंने अभी दोस्तों कहा आपके यह 3 स्टेट कौन कौन से हैं, झारखंड, पश्चिम बंगाल दोस्तों, ओडिशा, जो ये 3 स्टेट, ठीक है। झारखंड पूछूं आपसे, यहाँ का दोस्तों कौन सा आपके यहाँ दोस्तों ब्रांच कौन सी आपके, सरायकेला ब्रांच, ठीक है। पश्चिम बंगाल पूछूं आपसे, यहाँ पर दोस्तों आपके पुरलिया ब्रांच, ठीक है। ओडिशा पूछे आपसे, यहाँ पर साथियों मयूरभंज ब्रांच है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसकी 3 ब्रांच है दोस्तों आपके, जो छत्तीसगढ़ वाली ब्रांच है वो नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बाकी तीनों इसकी ब्रांच है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यामिनी कृष्णमूर्ति निम्नलिखित में से दोस्तों किस डांस से संबंधित है, ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति दोस्तों इस साल एग्जाम में पूछी गई है और निश्चित दोस्तों, निश्चित मान के चलना 100% आने वाले सवाल में, आने वाले एग्जाम्स में यामिनी कृष्णमूर्ति दोस्तों आने वाली है, ठीक है। क्योंकि अभी दोस्तों हाल ही में इनका दोस्तों क्या हो गया है, निधन हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2 डांस पूछूं आपसे, भरतनाट्यम प्लस दोस्तों कौन सा है, कुचिपुड़ी डांस जो है, इसकी फेमस कलाकार कौन थी आपकी, यामिनी कृष्णमूर्ति है ना। तो भरतनाट्यम प्लस दोस्तों कुचिपुड़ी जो है उसकी फेमस कलाकार दोस्तों, यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भरतनाट्यम ठीक आंसर होने वाला है। तो भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी की फेमस कलाकार कौन है, यामिनी कृष्णमूर्ति, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन्हें दोस्तों आपके 2016 पूछूं आपसे, इन्हें भारत का 2nd हाईएस्ट अवार्ड पद्म विभूषण जो है यह प्रदान कर दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2016 में इनको 2nd हाईएस्ट अवार्ड पद्म विभूषण जो है ये प्रदान किया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन कभी कभी दोस्तों सवाल पूछ सकता है आपसे, अभी दोस्तों निधन हुआ इनका हाल ही में, कि इनको पद्म भूषण कब दोस्तों मिला, ठीक है। यह सवाल भी आपसे पूछ सकता है कि इनको पद्म भूषण जो है, जो 3rd हमारा हाईएस्ट अवार्ड है, यह कब प्राप्त हुआ, पूछ सकता है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके ए पैशन ऑफ डांस पूछूं आपसे, ए पैशन ऑफ डांस दोस्तों किसकी ऑटोबायोग्राफी है, इसी की ऑटोबायोग्राफी ए पैशन ऑफ डांस, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी सवाल दोस्तों आपसे यह पूछ ले, पूछेगा दोस्तों सवाल, निश्चित दोस्तों मानना कि दोस्तों अस्थाना नर्तकी के रूप में किसको दोस्तों मान्यता प्राप्त होती है दोस्तों, अस्थाना नर्तकी के रूप में यामिनी कृष्णमूर्ति जो है इनको मान्यता प्रदान की गई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखिए दोस्तों, पद्म भूषण पूछूं आपसे 2001, लिखिए साथियों, अस्थाना दोस्तों आपके, अस्थाना नर्तकी के रूप में किसको मान्यता प्रदान की गई, छापना यामिनी कृष्णमूर्ति जो है इनको प्रदान की गई। निश्चित दोस्तों मानना ये 5 पॉइंट जो है, निश्चित आपको 5 पॉइंट में से कोई ना कोई सवाल मिलने वाला है। कि पहली बात तो इनका डांस पूछूं आपसे, भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी दोस्तों ना, वही पूछे पद्म विभूषण कब मिला, 2016 में मिलता है, ठीक है। पद्म भूषण पूछूं आपसे 2001 में दोस्तों मिलता है। ए पैशन ऑफ डांस इनकी ऑटोबायोग्राफी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अस्थाना नर्तकी के रूप में किसको मान्यता प्रदान की गई, यामिनी कृष्णमूर्ति की गई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी आपके ठीक दोस्तों आंसर हो गया ना। ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस दोस्तों नृत्य शैली संबंध आपके, खमरी अटरिया पे आजा मारा बालमा, दोस्तों ठुमरी पूछूं आपसे, इसका संबंध दोस्तों आपके, इसका संबंध पूछे आपसे कथक दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ठुमरी कहाँ का दोस्तों, उत्तर प्रदेश का, ठीक है। और कथक पूछूं आपसे, यह भी साथियों आपके उत्तरी भारत का है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है कथक ठीक आंसर हो गया। ठुमरी दोस्तों कहाँ का है, कथक डांस का है, ऑप्शन नंबर 1 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ठुमरी कहाँ का, कथक डांस का है, ऑप्शन नंबर 1 आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, मैंने आपसे कहा देखो, और दोस्तों यही सवाल आपके सीजीएल एग्जाम में 2024 के अंदर पूछा गया सवाल है। इंदिरा पीपी बोरा को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2020 में
पद्म श्री पुरस्कार जो है इससे सम्मानित किया गया, ठीक है। और यही सवाल सीजीएल के एग्जाम में 2024 के अंदर पूछा गया सवाल दोस्तों कि इंदिरा पीपी भोरा, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे, इंदिरा दोस्तों पीपी भोरा जो है, अरे दोस्तों याद करो, जतिन गोस्वामी दोस्तों, इसके अलावा श्रीमन शंकर देव दोस्तों, और इंदिरा पीपी भोरा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। सत्रिया डांस ऑप्शन नंबर सी आंसर है। यहाँ की ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, इंदिरा पीपी बोरा दोस्तों, ये आपके सत्रिया डांस की ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। देवा प्रसाद दास, पंकज चरण दास और गंगाधर प्रधान का संबंध दोस्तों निम्नलिखित में से किस डांस शैली से, ठीक है। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है आपके सामने कि आप तीनों दोस्तों नहीं जानते हो, ठीक है, पर केवल दोस्तों आप एक ही जानते हो। क्या ही फर्क पड़ रहा है दोस्तों, अगर आप एक भी जानते हो तो भी काम दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। माना कि दोस्तों आप देवा प्रसाद शर्मा जो है इनको दोस्तों नहीं जानते हो, ठीक है। मान लो इनको आप नहीं जानते, छोड़ो दोस्तों, इनको भी आप नहीं जानते, छोड़ दो। लेकिन दोस्तों अगर आपने ढंग से पढ़ाई की है तो आपको गुरु पंकज चरण दास जो है, इनका दोस्तों नाम तो आपने सुना होगा कि गुरु पंकज चरण दास जो है, इनका नाम तो आपको याद होना भी चाहिए, ठीक है। अरे गुरु दोस्तों आपके गुरु पंकज चरण दास, पूछूं आपसे संबंध कहाँ है दोस्तों आपके, लिखो गुरु पंकज चरण दास है। सो गुरु पंकज चरण दास, या फिर दोस्तों आपके, या फिर साथियों सोनल मानसिंह पूछूं आपसे, सोनल मानसिंह पूछे आपसे, या फिर दोस्तों आपके केलुचरण महापात्र पूछूं आपसे, केलुचरण महापात्र, या फिर दोस्तों लिखना आपके केलुचरण महापात्र पूछे आपसे, या फिर दोस्तों आपके संयुक्ता पानीगरी। ये चारों नाम भी बड़े महत्वपूर्ण हैं, ये चारों नाम पूछूं आपसे, संयुक्ता पानीगरी सो, ये चारों नाम जो है, इन चारों नाम का संबंध किस डांस से आपके, गुरु पंकज चरण दास, या फिर सोनल दोस्तों मानसिंह, केलुचरण महापात्र और संयुक्ता पानीगरी पूछा आपसे। इन चारों का संबंध किससे आपके, इन चारों का संबंध जो है वो दोस्तों आपकी उड़िया डांस है और ओडिसी डांस से, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन चारों का संबंध किस डांस है, ओडिसी डांस से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन दोस्तों एक करेक्ट आंसर हो गया, इसी में आपको ध्यान रखना है। देवा प्रसाद दास भी यहीं के, और जो गंगाधर प्रधान दोस्तों वो भी यहीं के, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। गंगाधर ही शक्तिमान है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। और शक्तिमान दोस्तों केवल उड़ता है रसगुल्ला, ठीक है। शक्तिमान दोस्तों उड़ता है, मतलब आपके उड़िया हो गया दोस्तों ना, उड़िया हो गया। शक्तिमान भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गुरु पंकज चरण दास, सोनल मान, केलुचरण महापात्र, संयुक्ता पानीगरी, चारों का दोस्तों नाम छाप लेना ओडिसी डांस के अंदर, ठीक है। कभी सवाल अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई दोस्तों आपके ओडिशा के पहले व्यक्ति जिनको भारत का सेकंड दोस्तों हाईएस्ट अवार्ड मिला था, यह सवाल पूछ सकता है दोस्तों। लिखना पहले, ओडिशा के पहले व्यक्ति, लिखना ओडिशा के पहले व्यक्ति जिनको भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड मिला था। आप में से मुझे कौन कौन बताने वाला है कि ओडिशा के पहले व्यक्ति जिनको भारत का सेकंड दोस्तों हाईएस्ट अवार्ड मिला। 4 फरवरी दोस्तों अभी आगे आएगा, ठीक है। 4 फरवरी दोस्तों इंद्रानी रहमान दोस्तों आगे दोस्तों आने वाली, ठीक है। चिंता मत करो दोस्तों, एक साथ सब कुछ नहीं लिखाऊंगा, ठीक है, चिंता मत करो। 4 फरवरी है, इंद्रानी रहमान है, अभी आगे स्टेप बाय स्टेप सारी बातें आने वाली, चिंता नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, पहले ओडिसी व्यक्ति जिनको भारत का सेकंड हाईएस्ट दोस्तों अवार्ड मिलता है वो कौन था आपके, केलुचरण महापात्र। कौन आपके, अभी आगे नाम इनका आने वाला, सवाल भी आएगा। केलुचरण महापात्र जो है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने यहाँ पर, वर्ष 1953 में महारानी एलिजाबेथ सेकंड के राज्याभिषेक समारोह में प्रस्तुति देने के लिए निम्नलिखित में से किस दोस्तों डांसर को बुलाया गया था, ठीक है। मृणालिनी साराभाई को, सितारा देवी को, रुक्मणी देवी अरुंडेल को और कमला लक्ष्मी नारायण। दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है कि इन चारों में से किसको दोस्तों आपके महारानी एलिजाबेथ के टाइम पर बुलाया गया था 1953 में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1 2 3 4 ऑप्शन आपके सामने। अच्छा, मृणालिनी साराभाई पूछूं आपसे दोस्तों, डांस पूछे आपसे, इनका तो डांस पूछूं आपसे, भरतनाट्यम इनका क्लासिकल डांस है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सितारा देवी पूछूं आपसे, अभी दोस्तों लिखा है मैंने आपको, कथक इनका डांस है सितारा देवी का, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन दोस्तों सी पूछे आपसे, रुक्मणी देवी अरुंडेल पूछूं आपसे। दोस्तों यह आपको नाम ध्यान रखना है, भरतनाट्यम को पुनर्जीवित करने वाली दोस्तों कौन थी आपके, वो थी आपके रुक्मणी देवी अरुंडेल, ठीक है। भरतनाट्यम को पुनर्जीवित करने वाली कौन थी आपके, रुक्मणी देवी अरुंडेल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, अगर कभी सवाल पूछे कि कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना कब होती, लिखना आपके कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना करने वाली कौन थी, यह सवाल बार बार पूछता है। कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना
करने वाली कौन थी? रुक्मणी देवी अरुंडेल का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों हमारा आंसर हो गया कमला लक्ष्मी नारायण। सो आपके ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया है। और संबंध पूछूं आपसे, संबंध दोस्तों इनका भरतनाट्यम डांस है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संबंध इनका भरतनाट्यम डांस है। और मैंने कहा रुक्मणी देवी अरुंडेल का भी सवाल पूछा आपसे कि कला क्षेत्र फाउंडेशन जो है इसके संस्थापक कौन थी? रुक्मणी देवी अरुंडेल। भरतनाट्यम डांस की आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी दोस्तों हमारा आंसर क्या है? अभी दोस्तों हमारा आंसर जो है वो कमला लक्ष्मी नारायण होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट दोस्तों आंसर, ठीक है। आगे देखिए, वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले ओडिशा, दोस्तों ओडिशा के पहले डांसर कौन थे? अभी मैंने आपसे कहा दोस्तों ओडिशा के पहले डांसर जिनको भारत का सेकंड दोस्तों हाईएस्ट अवार्ड मिला है, यह सवाल दोस्तों आपके सीजीएल के अंदर सवाल पूछा गया दोस्तों। और ये सारे सवाल दोस्तों मैंने अपनी बुक जो है ना वहीं से रसगुल्ला लिए, ठीक है दोस्तों, वहीं से आपके बुक से सवाल लिए गए और वही आपको जो है सवाल आपके सामने रख रहा हूं। मैं बस इतना कह रहा हूं कि आपसे कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो तो उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको पढ़ने ही चाहिए, ठीक है। देखिए दोस्तों ना, अच्छा, पद्म विभूषण से प्राप्त करने वाले ओडिसी डांस के पहले कलाकार कौन? आपके गुरु केलुचरण महापात्र। ऑप्शन नंबर डी है। इनको सन 2000 ईस्वी के अंदर जो है पद्म विभूषण मिला। ऑप्शन नंबर आपके डी दोस्तों करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी सवाल अगर आपसे यह दोस्तों पूछ ले, कभी सवाल दोस्तों पूछे आपसे कि चलती फिरती मूर्ति कला सो किसे बोलते, लिखना चलती फिरती सो मूर्ति कला जो है यह ओडिसी डांस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ओडिसी डांस को बोलते हैं। यह सवाल भी पूछा गया सवाल है कि चलती फिरती मूर्ति कला किसे बोलते हैं? जो ओडिसी डांस होता है इसे बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों आपके इंद्रानी रहमान पूछूं दोस्तों आपसे, इंद्रानी रहमान जो है इनका दोस्तों संबंध किस डांस से आपके साथ दोस्तों? इनका संबंध जो है इसी डांस है। बाकी मैंने आपको सारे नाम दोस्तों लिखाई दिया, आपके गुरु पंकज दोस्तों, गुरु पंकज है, और आपके संयुक्ता पानीग्राही, ये सोनल मानसिंह, ये सारे नाम लिखा चुका हूं। अभी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित किस पूर्व मिस इंडिया ने पश्चिम में भारतीय क्लासिकल डांस को दोस्तों लोकप्रिय किया, ठीक है। सवाल पूछ रहा है दोस्तों आपके, इनमें दोस्तों आपके कौन सा आपके इनमें से कौन सी दोस्तों मिस इंडिया रह चुकी है जिन्होंने आपके क्लासिकल दोस्तों डांस जो है इसको पश्चिम में फेमस किया है? लिखो दोस्तों आपके इंद्रानी रहमान। अभी तो मैंने आपसे कहा दोस्तों इंद्रानी रहमान पूछो आपसे, इनका संबंध आपके किस क्लासिकल डांस हो? इनका संबंध दोस्तों आपके ओडिसी डांस है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ओडिसी डांस की इंद्रानी रहमान, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया है। ओडिसी डांस की फेमस कलाकार इंद्रानी रहमान जो ठीक आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 18 नंबर क्वेश्चन, सत्रिया को किस वर्ष में संगीत नाटक अकादमी द्वारा क्लासिकल डांस रूप में आपके मान्यता प्रदान की गई, ठीक है। सत्रिया पूछूं आपसे, याद करो बेटा, मैंने कहा दोस्तों आपके इसे सन 2000 ईस्वी में आपके क्लासिकल डांस के रूप में मान्यता प्रदान की। और मैंने आपसे वहीं पर दोस्तों कहा कि भाई साहब ये दोस्तों कहाँ का आपके, यह आपके असम जो है यहाँ का फेमस क्लासिकल डांस है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों आपके 2000 ईस्वी में इसको भारत का 8वां क्लासिकल डांस के रूप में, लेटेस्ट क्लासिकल डांस के रूप में मान्यता प्रदान की। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है, सन 2000 ईस्वी के अंदर की है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए ना, निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 1958 में रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स लंदन के क्वीन विक्टोरिया सिल्वर दोस्तों मेडल जो है इसे सम्मानित किया, ठीक है। यह सवाल दोस्तों घूम कर भाई साहब दोस्तों अलग अलग दोस्तों रूप में आपके रूप बदलकर आपके सामने आता रहता है कि भाई साहब सवाल दोस्तों आपसे यह पूछता है कि भाई साहब पशु संरक्षण, आपके सवाल दोस्तों यह पूछता है आपसे कि भाई पशु संरक्षण दोस्तों इस क्षेत्र में काम करने वाली फेमस नृत्यांगना कौन सी है? सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, सितारा देवी, सोनल मानसिंह, संयुक्ता पानीग्राही और रुक्मणी देवी अरुंडेल। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दोस्तों करेक्ट आंसर है। रुक्मणी देवी दोस्तों अरुंडेल आपके इन्हें दोस्तों बोलते हैं इन्हें बोलते हैं आपके प्राणी रक्षक सम्मान, ठीक है। इन्हें बोलते हैं प्राणी रक्षक सम्मान जो है
यह भी इनको प्राप्त दोस्तों हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रुक्मणी देवी अरुंडेल दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आंसर है। संबंध पूछूं आपसे, भरतनाट्यम डांस आपके इसकी फेमस कलाकार दोस्तों आपके संयुक्ता पानीग्रे पूछा आपसे, ओडिसी डांस की फेमस कलाकार दोस्तों सोनल मानसिंह पूछूं आपसे, ओडिसी प्लस दोस्तों भरतनाट्यम डांस की फेमस कलाकार है सितारा देवी पूछा आपसे, कथक डांस की फेमस कलाकार आप जानते हैं। ठीक है, तो कथक की सितारा देवी है, सोनल मानसिंह ओडिसी प्लस भरतनाट्यम की है, संयुक्ता पानीग्रे केवल ओडिसी की है, रुक्मणी देवी अरुंडेल किसकी है छापना, ये भरतनाट्यम डांस की। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना 1936 में इनके द्वारा की गई, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, किस मणिपुरी शास्त्रीय नर्तक ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय का दोस्तों स्थापना दोस्तों की आपके, अरे गोविंद जी नर्तनालय की स्थापना दोस्तों मणिपुरी क्लासिकल डांस के सिखाने के लिए दोस्तों की गई आपके चंद्रकांता सिंह और बिपिन सिंह, सोनरिक राजकुमार और नीलेश्वर मुखर्जी, चार दोस्तों ऑप्शन है। ठीक है, देखो अगर सवाल दोस्तों पूछूं आपसे मणिपुरी दोस्तों डांस पूछा आपसे, मणिपुरी डांस आपकी इसकी फेमस कलाकार दोस्तों कौन आपके, बिपिन सिंह छापना, गुरु बिपिन सिंह जो है यह है मणिपुरी डांस के फेमस कलाकार। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपके झावेरी बहन जो है यह भी दोस्तों मणिपुरी डांस जो है इसकी फेमस कलाकार। ठीक है, कभी सवाल पूछे आपसे कि भाई गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर से, कभी सवाल पूछा आपसे कि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों इन्होंने दोस्तों आपके इन्होंने किस क्लासिकल डांस को प्रमोट किया, तो एक ना मणिपुरी डांस जो है इसे प्रमोट किया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस क्लासिकल डांस को प्रमोट किया है, मणिपुरी डांस को किया है। ठीक है, और आपके झावेरी बहन और गुरु बिपिन सिंह आपके मणिपुरी डांस की फेमस कलाकार है। ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक आंसर हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए ना, मलयालम कवि वल्लथोल नारायण मेनन और नृत्यांगना और गुरु कल्याणी कुट्टी अम्मा के प्रयासों से किस डांस शैली को फिर से चलन में दोस्तों लाया गया और एक नया जीवन दान मिला है। ठीक है, कल्याणी कुट्टी दोस्तों अम्मा, याद करो दोस्तों कल्याणी कुट्टी अम्मा पूछूं आपसे, इनके द्वारा दोस्तों कौन सा डांस हो, कल्याणी कुट्टी दोस्तों अम्मा पूछे आपसे मोहिनी अट्टम दोस्तों ना, ऑप्शन नंबर से आपको कल्याणी कुट्टी दोस्तों अम्मा, कल्याणी अम्मा दोस्तों मैं लिखाया था आपको, मोहिनी अट्टम डांस को आपके पुनर्जीवित किया गया। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों करेक्ट आंसर है, मोहिनी अट्टम डांस पूछूं आपसे, कल्याणी कुट्टी अम्मा, ऑप्शन नंबर सी मोहिनी अट्टम डांस आपको ध्यान रखना है दोस्तों, केरल का डांस मोहिनी अट्टम है, कल्याणी अम्मा का नाम आपको मैंने वहां पर लिखाया था ना। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए ना, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दर्शना दोस्तों झावेरी भारत की एक फेमस दोस्तों आपके, अरे दोस्तों झावेरी बहन पूछूं आपसे, रंजना दर्शना दोस्तों प्रियना, अगर पूछे कहाँ के दोस्तों आपके मणिपुरी डांस की फेमस कलाकार है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो झावेरी बहन पूछूं आपसे, ये मणिपुरी डांस की फेमस कलाकार है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से संगीत नाट्य प्रदर्शन भाषा और क्षत्रिय नृत्य के नए रूपों को पेश दोस्तों करने का श्रेय आपके, अरे क्षत्रिय डांस पूछूं आपसे, इसके संपादक कौन आपके, क्षत्रिय डांस के फेमस कौन दोस्तों आपके, वो आपके श्रीमन शंकरदेव, ऑप्शन नंबर बी आंसर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्षत्रिय डांस के फेमस कलाकार दोस्तों आपके, उसका प्रतिपादन करने वाले कौन थे, श्रीमन शंकरदेव, आपको छापना है। ठीक है, इन्हीं का दोस्तों फेमस नाटक पूछूं आपसे इन्हीं का फेमस नाटक कौन सा है, अंकिया नाट छापना ये फेमस नाटक था, इसी नाटक के लिए डांस कौन सा हुआ, क्षत्रिय डांस आपके 2000 ईस्वी के अंदर हमने शामिल किया। ठीक है, यहीं पर दोस्तों नाम और कौन सा आपके उदय शंकर। ठीक है, सवाल दोस्तों पूछे आपसे कि भाई फादर ऑफ मॉडर्न डांस पूछूं आपसे, फादर ऑफ मॉडर्न डांस जो है वो कौन आपके, वो है उदय शंकर। ठीक है, सवाल पूछे कि भाई आधुनिक जो आपके नृत्य है उसके जनक कौन है आपके भारत के अंदर, वो है उदय शंकर का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फादर ऑफ मॉडर्न डांस कौन है, उदय शंकर का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेकंड लास्ट सवाल आपके सामने, भारती शिवाजी और कनक रेले दोस्तों, मैंने कहा आपसे भारती शिवाजी, कनक रेले, कल्याणी अम्मा दोस्तों याद करो, मैंने कहा था ना आपसे ये मोहिनी अट्टम डांस की फेमस कलाकार है। कनक रेले
तो बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ध्यान रखना, ठीक है। भारती शिवाजी, कनक रेले, कल्याणी अम्बा, ऑप्शन नंबर बी मोहिनी अट्टम डांस जो है इसकी फेमस कलाकार है, ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आज का अंतिम सवाल दोस्तों आपके सामने, नल चरितम नाटक दोस्तों किस भारतीय नृत्य शैली पूछूं आपसे, इससे संबंधित दोस्तों आपके डांस है, ठीक है। नल चरितम नाटक दोस्तों किस आपके क्लासिकल डांस है आपको, देखो नल चरितम दोस्तों आपके, जहां पर दोस्तों आपके नल दोस्तों ना, नल दोस्तों नल और दोस्तों आपके दमयंती दोस्तों आपके, नल और दमयंती, ठीक है। जहां पर दोस्तों आपके नल और दोस्तों आपके दमयंती पूछूं आपसे, इनकी दोस्तों आपके प्रेम भरी रोमांटिक सोना प्रेम भरी रोमांटिक जो आपके कहानी है, इसको दोस्तों यहाँ पर दिखाते दोस्तों आपके प्रेम भरी रोमांटिक जो आपके लव स्टोरी है, जिसको दिखाते हैं आपके नल और दमयंती दोस्तों आपके, उस नाटक का नाम है नल चरितम दोस्तों, नाम है उसका। और अगर पूछें आपसे भाई साहब यह दोस्तों नाटक पूछूं आपसे कहाँ पर है, कथकली डांस के अंदर, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर, कथकली डांस में यह नाटक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर, ठीक है। बाकी दोस्तों यह आपके दोस्तों कल आपकी जो क्लास है आपके एक ये महा मैराथन एपिसोड आने वाला है करंट अफेयर्स का, और एनसीईआरटी का आपके एक बड़ी महत्वपूर्ण क्लास आने वाली है, उत्कर्ष जो एग्रीकल्चर आपके वहां पर आएगी, अच्छी क्लास होगी। अगर आपका मन हो ये देखने का तो आप देख सकते हो, एनसीईआरटी के अंदर आपको मिलने वाली है, ठीक है। वहीं दोस्तों कल आपके सामने कल जो है आपकी दोस्तों आपके नंबर 3 दोस्तों क्लास जो है किसकी होने वाली है, नहीं लगा है यहाँ पर दोस्तों, नंबर 3 दोस्तों क्लास जो है किसका दोस्तों लगाया हुआ है, बताओ आपके नंबर 3 पूछूं आपसे, यह क्लास किसकी लगी हुई है बताओ फटाक से। गोल्डन बुक की प्राइस 399 दिख रही है, अभी मैं बोल दूंगा टीम को, चिंता मत करो, 279 प्लस आपके फ्री शिपिंग चार्ज जो है यही रहने वाला दोस्तों, चिंता मत कीजिएगा, यही रहने वाला है। अभी मैं टीम को बोल दूंगा, चिंता मत कीजिए। आप दोस्तों कल सुबह जो है आप बुक परचेज कर लीजिएगा, कल शाम को आप 8 बजे तक बुक परचेज कर लीजिएगा, आपको ये बुक का प्राइस 279 प्लस सिर्फ फ्री शिपिंग चार्ज मिलने वाला। बाकी दोस्तों ये सारे सवाल आपको इसी बुक में, ठीक है, यह बुक यहाँ पर लिखी हुई है, इसी बुक में सारे सवाल आपको मिलने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों मान लेते हैं कि हमें इसी का सवाल देखना है, क्लासिकल डांस के सवाल देखने हैं, 25 सवाल मैंने कराया दोस्तों आपको, इस 580 पेज पे क्लासिकल डांस दोस्तों लिखा हुआ है, 580 पेज में मिलने वाला है क्लासिकल डांस जो है। तो 280 पेज निकालते 580 पेज निकालता हूं, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए आप यहाँ पर क्लासिकल डांस आपको लिखा हुआ मिल जाएगा 580 पेज पे, और यहाँ पर दोस्तों आपके सामने यहाँ पर जो है क्लासिकल डांस के 50 सवाल आपको और मिल जाएंगे, ठीक है, 50 सवाल दोस्तों आपको और मिल जाएंगे क्लासिकल डांस के आपको यहीं पर जो है। और उनमें जो व्याख्या लिखी हुई है आपके देखो, क्वेश्चन नंबर 49 लिखा हुआ है यहाँ पर, किस मणिपुरी क्लासिकल डांस में इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्य दोस्तों विद्यालय खोला गया, ठीक है। आंसर था इसका बिपिन सिंह, ठीक है। इसकी व्याख्या दोस्तों लिखी हुई है कि बिपिन सिंह ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्य विद्यालय खोला गया, यह मणिपुरी के फेमस क्लासिकल डांसर हैं। मणिपुरी क्लासिकल डांस को मणिपुर के बाहर लोकप्रिय बनाने का श्रेय गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को जाता है, ये बात आपके इसी सवाल के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। तो इस बुक को आप परचेज कीजिएगा जब भी आपका मन करे कि भाई आपका दोस्तों मन कर रहा है कि मुझे तो दोस्तों 1857 क्रांति पढ़नी है, उस क्रांति को पढ़िए, उसके सवाल जो है इस बुक में आपको मिल जाएंगे। भारत के सभी महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हैं एक साथ आपको बुक में मिलने वाले हैं, और इसकी प्राइस आपकी ये रहने वाली है। अगला टॉपिक दोस्तों रहने वाला है क्या, अगला टॉपिक आपका रहने वाला कौन सा है, क्या है यार, वाद्य यंत्र और घराना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपके वाद्य यंत्र और घराना जो है, ये आपका अगला टॉपिक रहने वाला है, कल आपकी क्लास इसके ऊपर होने वाली है, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, इसकी पीडीएफ आपको उत्कर्ष ऐप के अंदर जो गौरव एक्सप्रेस बैच है उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाली है, इसकी पीडीएफ वहां पर आपको मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। पर दोस्तों आज वाली क्लास की पीडीएफ आपको कल सुबह मिलेगी, ठीक है। आज वाली क्लास की पीडीएफ कल सुबह आपको 8 बजे मिलने वाली है, यह सूचना आपके लिए, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए, ऑल द बेस्ट, आपको फिर मिलता हूँ कल मिलते हैं आपसे, यहीं पर मुलाकात आपसे होने वाली। क्लास कैसी लगी बताना आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, एक बटन दबा दो लाइक का दोस्तों फटाक से जो है, अगर अच्छी लगी हो तो क्लास आपको। गुरुजी बुक पहुंच गई बड़ी अच्छी, और भाई साहब बुक पहुंच भी गई दोस्तों हमारी ओर से लगभग 20,000 बुक जो है हमारी ओर से डिस्पैच हो चुकी है ना,
20,000 के आसपास बुक हमारी ओर से डिस्पैच हो चुकी हैं, तो उम्मीद है कि आपकी बुक भी उसमें होगी। नहीं है तो कल डिस्पैच कर देंगे। बाकी जो 10-12 हज़ार बुक बची हुई है वो भी कल डिस्पैच हम करने वाले, ठीक है। अभी प्राइस 379 दिख रहा है, मुझे नहीं पता ये प्राइस रहने वाला, उसका चिंता मत कीजिएगा, मैं टीम को बोल दूंगा जैसे ही उसका ये प्राइस हो आप परचेज कर लेना, ठीक है। ये लास्ट बार करवा रहा हूँ मैं आपके लिए, कल नहीं करवाऊंगा, मैं पहले ही कह रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको परचेज करनी है तो कर लेना, ये उसका प्राइस रहने वाला है, मैं अभी टीम को बोल दूंगा ना। चलिए ध्यान रखिए, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।